गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करी थी, पैरामीटर एंड एरिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जो एरिया होता है हमेशा स्क्वायरिंग में आएगा, बट जो इसका पैरामीटर होता है या तो मीटर में या सेंटीमीटर में आएगा। ओके, उसमें स्क्वायरिंग नहीं आता। एरिया में हो सकता है मीटर स्क्वायर हो जाए, हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, ये याद रखना आपने। और यूनिट्स लगाना ज़रूरी होता है, अगर यूनिट्स नहीं लगाते हो तो आपके आंसर्स जो नंबर्स हैं वो कट जाते हैं। जैसे मीटर है तो मीटर लगाइए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाइए। ओके, और दूसरी बात, जब भी हमें क्वेश्चन देखना है, सबसे पहले ये ज़रूर देखना है कि क्या दोनों की यूनिट सेम है। जैसे यहाँ पे दिया है लेंथ फॉर रेक्टेंगुलर लैंड दैट इज़ 500 मीटर। ओके, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड कितनी दी है, 300 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हमें सबसे पहले दो पार्ट प्रूफ करने हैं, एक तो एरिया निकालना है, एक कॉस्ट निकालनी है। जितना आपका एरिया आया उसकी कॉस्ट निकालनी है। और 1 मीटर स्क्वायर और लैंड की कॉस्ट दी है दैट इज 10,000 रुपीज। ओके, तो वो करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। अब आपको पता है एरिया ऑफ लैंड निकालने के लिए, अब लैंड कौन सी शेप का है, रेक्टेंगुलर की, तो वो रेक्टेंगुलर का क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी। तो L इज 500 और विड्थ कितनी है उसकी 300। तो ये कितना हुआ, 5 3 जा 15 और ये कितनी जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका क्या आया, एरिया। अब सेकंड में निकालना है आपको कॉस्ट निकालनी, कि 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट तो 10,000 दी है, बट आपको कितने लैंड की निकालनी है, 1,50,000 की निकालनी है। तो आप लिखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 10,000। 1 मीटर स्क्वायर लैंड है तो उसकी 10,000 रुपीज़ है कॉस्ट, बट आपको कितनी निकालनी है, 1,50,000 की। तो कॉस्ट ऑफ 1,50,000 रुपीज़, द कॉस्ट ऑफ लैंड इज इक्वल्स टू इतना मीटर स्क्वायर है। ओके, तो क्या करेंगे, 1 की पता है तो जितने की निकालते तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 1,50,000 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 के साथ। ओके, अब देखो कैलकुलेशन कैसे आएगी, 1 5 0 1 5, अब देखो कितनी जीरोस आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 जीरोस आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगी। ओके, इतनी कॉस्ट होगी, इतने रुपीस होगी। तो 3, ये 3 है, इसे यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए, फिर 3 छोड़ के यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए, फिर 3 छोड़ के यहाँ पे कॉमा, तो इतनी उसकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। ओके, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। फॉर्मूलाज अगर पता है तो आप यहाँ पे फॉर्मूलाज मैंने पुट करे, आंसर निकाल दिया इसका। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस करवा दूंगी, जैसे जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं करवा दूंगी, बाकी जो मैं नहीं करवाऊंगी वो आप खुद करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि क्वेश्चन में है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क। सबसे पहले ये स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है ये पता होना चाहिए मुझे, स्क्वायर क्या है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, 4 साइड्स होती है और चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पैरामीटर इज 320 मीटर। जिसका पैरामीटर तो मुझे पता है, बट मुझे उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर तो हमें पता है, तो वो क्या है, दैट इज 320 मीटर। ठीक है, अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इंट्रोडक्शन में जाइए, तो पैरामीटर क्या होता है, अगर इसकी साइड्स को हम ए ले लेते हैं, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, ऐसे, तो मैं क्या फॉर्मूला था, 4a, जैसे ए प्लस ए 4a, 4 इंटू साइड। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी 4a क्या लिया मैंने, साइड लिया। अगर मेरे पास साइड पता चल जाए कि मेरी साइड क्या है तो मैं एरिया निकाल लूंगी, क्योंकि एरिया का क्या फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। तो मैंने लिखते हैं 4a इज इक्वल्स टू 320 मीटर। ये तो मुझे पता है, ये पैरामीटर का फॉर्मूला है, ये मुझे गिवन है पैरामीटर। मैं यहाँ पे a निकाल लूंगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a को मैंने क्या लिया, वेयर a इज अ साइड। ओके, तो a यहाँ पे, अब ये 320 है, अब ये जो 4 है इसके डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है ना, वैल्यू सॉल्व करने के लिए। अब 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, और यहाँ पे कितना हो गया 0, तो ये a कितना आ गई 80 मीटर। a वेयर a इज अ साइड। ओके, अब मेरे पास साइड आ गई, अब मेरे पास साइड मिल गई, तो मेरा एरिया जो है वो बहुत ईजी हो गया निकालने के लिए। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर, अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो वो क्या फॉर्मूला होगा इसका, दैट इज साइड इंटू साइड। साइड को मैंने क्या मेंशन करा यहाँ पे a,
सो बेटे 80 इंटू 80, तो ये कितना हुआ, 8 8 जा 64 और 2 जीरोस आ जाएंगे। और ये जो एरिया है पैरामीटर था तो ऑब्वियसली उसने मीटर में लिखा था, साइड भी मीटर में है, तो एरिया किस में आएगा, मीटर की स्क्वायर में। तो ये कितना आया, 6400 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। इक्वेशन नंबर 3 है, कहता है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है लाइक दिस, ओके, तो इसकी जो विड्थ है ना, ये फाइंड करनी है आपको। ओके, इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर, अब उसका एरिया गिवन है आपको, एंड लेंथ इज 22 मीटर, तो लेंथ गिवन है आपको, सो दिस इज अ लेंथ 22 मीटर, और ये भी कितनी है, 22 मीटर। आपको इसकी जो विड्थ है ना, ये नहीं पता है। अब उसके बाद कहता है कि उसका पैरामीटर भी निकालिए। ऑब्वियसली अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए मुझे लेंथ भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए। अब मुझे पैरामीटर निकालना है, उसके लिए भी मुझे लेंथ और विड्थ दोनों ही चाहिए, तो वो करने के लिए मुझे सबसे पहले इसकी ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी। तो एरिया गिवन है इसमें, तो हम यहाँ करेंगे एरिया। अच्छा, एरिया से निकालेंगे। अब देखो क्या कैसे निकालते सोल्यूशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो एरिया लिख लेते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना है, विच इज इक्वल्स टू 440 मीटर की स्क्वायर। हमने यहाँ पे एरिया उसका लिख लिया। अब उसकी लेंथ भी गिवन है, ओके, लेंथ ऑफ प्लॉट, ओके, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू 22 मीटर। अब हमें पता ही है एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, तो एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी, किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है, L इंटू बी। अब यहाँ पे एरिया तो गिवन है, दैट इज 440 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी है, 22 मीटर, और विड्थ तो हमें नहीं पता। ओके, अगर विड्थ नहीं पता है तो मैं इसका पैरामीटर नहीं निकाल पाऊंगी। अब विड्थ देखो कैसे निकालेंगे, इसको निकालना है, इसको तो हम यहाँ पे रहने देंगे। अब ये जो 440 है, दैट इज 440 मीटर स्क्वायर अपॉन ये कितना आएगा, 22 मीटर। ओके, अब देखिए 22 1 जा 22 2 जा 44 होता है ना, तो यहाँ पे कितना आया, 0, तो ये कितना, अब देखो यहाँ पे मीटर की स्क्वायर है और यहाँ पे मीटर है, तो यहाँ पे अगर मैं सपोज ऐसे लिखती हूँ m इंटू एम अपॉन एम, तो 1 मीटर मीटर कट जाएगा तो सिर्फ 1 ही मीटर बचेगा, तो विड्थ कितनी आ गई उसकी, 20 मीटर। आपकी विड्थ आ गई। अब विड्थ आ गई तो मुझे पैरामीटर निकालना बहुत ईजी होगा, क्योंकि मुझे पैरामीटर के लिए क्या चाहिए था, लेंथ और विड्थ दोनों चाहिए थे। तो अब पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ओके, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू 2L प्लस बी, यही होता ना 2L प्लस बी रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो 2। अब लेंथ कितनी है, आपके पास लेंथ तो गिवन है, तो लेंथ कितनी थी, 22, तो आप लिख लीजिए 22, और आपकी विड्थ कितनी है, 20 है, यहाँ पे 20 लिख दो। हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो गया आपका 42, ठीक है, और 42 को मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये कितना आया 84 मीटर, 84 मीटर आ गया। ओके, तो ये क्या आ गया, पैरामीटर। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट 3 क्वेश्चन इसलिए करवाए क्योंकि तीनों ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, और मैं सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चन दूंगी आपको करने के लिए, और अच्छी तरह करिए। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन अच्छी तरह देखिएगा, अगर इंट्रोडक्शन अच्छी तरह देखोगे तो फॉर्मूलाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इंट्रोडक्शन में समझ नहीं आया तो फॉर्मूलाज में ऑब्वियसली आपको नहीं आएंगे, फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तो कैलकुलेशंस नहीं हो पाएगी। ओके, सो कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछिए। टिल देन, थैंक यू।